वो आपने सुना होगा ना कि जब मुसीबतें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं तो थोक के भाव आती हैं। कांग्रेस इसी दौर से गुज़र रही है। कांग्रेस इन्हीं मरहलों से गुज़र रही है। कांग्रेस के पास मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई वो इसलिए लड़ रही है कांग्रेस कि अपने वजूद को बचाया जाए। उसका वजूद बचने के लिए तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस इस वक्त बच जाए, क्योंकि जब अपने ही लोग अपने ही जमात में, अपने ही महफिल में, अपनी ही पार्टी में रह करके बगावत कर दें तो फिर शायद ही वो पार्टी बच पाएगी, शायद ही वो पार्टी जीत पाएगी। कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का यकीनन नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, कांग्रेस के सूरत में, गुजरात के सूरत में उन्होंने अपना नामांकन भरा था और नामांकन के आखिरी दिन में जब पर्चा वापस लेना था तो उनका जो नॉमिनेशन था वो रिजेक्ट हो गया था। और जिन 8 निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना पर्चा वापस ले लिया था। और सूरत में भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो एक तरह से चुनाव के नतीजे आने से पहले उनका ये नतीजा आ गया कि भाजपा ने वो सीट निर्विरोध जीत ली, क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ और जो 8 निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। अब बचे सिर्फ और सिर्फ भाजपा के उम्मीदवार, सूरत के उम्मीदवार। 4 जून से पहले ही ये डिक्लेयर हो गया कि वहाँ के सांसद कौन होंगे। तो पहली खबर ये आई कि कांग्रेस वहाँ से नहीं, अब कांग्रेस वहाँ पर नहीं जीत पाएगी, वहाँ पर भाजपा का कब्जा हो गया। फिर दूसरी तरफ ये खबर आई कि दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने कांग्रेस कमेटी से इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी खबर थी क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव भी नहीं हुए थे, कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी। इससे पहले, चुनाव से पहले कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लवली साहब ने इस्तीफा दे दिया। तीसरी मुसीबत और कम नहीं हुई। तीसरी मुसीबत, लेटेस्ट खबर ये आई कल की। कल जब कैलाश विजयवर्गीय ने, जो कि भाजपा के मंत्री हैं और भाजपा के सीनियर लीडर में उनका नाम आता है, कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांति बम के साथ एक सेल्फी फ़ोटो डाली, जो कि कार में मौजूद थे अक्षय कांति बम। उन्होंने अपनी सेल्फी फ़ोटो डाली जिससे ये पता चल गया कि अक्षय कांति जो कांग्रेस के उम्मीदवार इंदौर के थे वो भाजपा के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। जब ये अफवाहें फैलने लगी, जब ये फ़ोटोज़ जो है वो तो पूरी तरीके से वायरल हो गई, तो लोगों के मन में एक सवाल चलने लगा, क्या अक्षय कांति भी भाजपा में चले गए। थोड़ी देर बाद खबर ये आई कि अक्षय कांति, जो कल तक ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस वाले ही सबसे बड़े सनातनी हैं, हम कांग्रेस वाले ही बाबरी मस्जिद गिराए हैं, हम कांग्रेस वाले ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया है, हम कांग्रेस वाले ही राम मंदिर की हम कांग्रेस वालों ने ही राम मंदिर के लिए जगह दी है। अंजना ओम कश्यप के चैनल पर इन्होंने खुले मंच पे कहा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी सनातनी है। देखिए, सनातन की लड़ाई तो इस वक्त लड़ी जा रही है। भाजपा ये कह रही कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं और कांग्रेस के तमाम लीडर ये कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं। अच्छी बात है कि आप सनातनी रहिए, आप अपने धर्म पे रहिए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन धर्म राजनीति में लाना ये कहाँ तक सही है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन धर्म की राजनीति लोग अब करने लगे हैं, धर्म राजनीति में आ चुका है। तो मैं बात करने वाला हूँ, जब अंजना ओम कश्यप के एक डिबेट शो के दौरान एक तरफ भाजपा के प्रवक्ता थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता थे। एक सबसे बड़ी बात ये बता दूँ कि आए दिन एक खबर ये आ रही है, ये जो विपक्ष कह रहा है कि हम भाजपा को हरा देंगे, हम भाजपा को हरा देंगे। आखिर वो भाजपा को हराएगा कैसे? क्योंकि आपके घरों पर टीवी है, आपके हाथ पे मोबाइल है, आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, आपके पास फेसबुक जैसे ऐप्स हैं, उन ऐप्स में आपको कहीं ना कहीं ख़बर मिल जाती है। आप कभी यूट्यूब को प्रेस करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आपको ये खबर मिल जाती है कि विपक्ष के जो लोग हैं, कोई भी पार्टी से हो, ये ज़रूर सामने आता है कि वो रात को सोते हैं और सुबह वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मतलब एक या कह लीजिए कि वो जो नेता थे वो जनता को सरप्राइज़ करते हैं। वो रात एक वक्त में एक अरसे तक एक दूसरी पार्टी के साथ थे, लेकिन कुछ वक्त ही नहीं लगता, एक लम्हा भी नहीं गुजरता, वो दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब इस वक्त जो है मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा अपना मानना है कि इस वक्त जो है विपक्ष डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, जब विपक्ष डरेगा, सहमेगा और देश का मीडिया बिक जाएगा तो देश का कल्याण नहीं हो सकता है। इस वक्त विपक्ष लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है,
वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का नशा भोगने के लिए तैयार है। इसका जीता जागता सबूत तमाम विपक्ष की पार्टियां मौजूद हैं, जिनके बड़े बड़े नेता, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के लगभग लगभग 10 मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल हो गए। ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री की लिस्ट है, ऐसे तमाम नेता हैं जो भाजपा में शामिल हो गए। मुझे कोई गुरेज नहीं कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन सोचिए जब विपक्ष ही नहीं रहेगा फिर देश की आवाज़, देश के लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? देश के हक के जो मुद्दे होंगे वो कौन उठाएगा? जब विपक्ष ही पक्ष बन जाएगा तो फिर आखिर जनता का क्या होगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है इस वक्त, कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपना कांग्रेस वजूद नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता भाजपा में जा रहे हैं, जो कल तक कहते थे कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं, हम सबसे बड़े हिंदुत्व को चाह रहे हैं, वही कांग्रेस के पार्टी जो हिंदुत्व कह रही थी वही दूसरे हिंदुत्व में शामिल हो जाती। इसका मतलब ये साफ हो गया कि कांग्रेस हिंदुत्व नहीं है बल्कि भाजपा हिंदुत्व है। तभी तो कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अक्षय कांति बम ने अपना बम कांग्रेस में फोड़ दिया है, जिसमें तमाम हलचलें हो रही हैं, आला कमान से लेकर के तमाम छोटे बड़े लीडरों ने। और एक सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि अक्षय कांति बम ने जब से भाजपा ज्वाइन की है, अब ये पता चल रहा है कि 4 से 5 विधायक भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। और यही वो अक्षय कांति हैं जिन्होंने हाल ही में कहा था कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं, हिंदुत्व के चेहरे हम हैं, हम कांग्रेस के इंदौर से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। लेकिन लड़ना तो छोड़िए, लड़ना तो दूर की बात है, ये तो बस सो के उठते हैं, नॉमिनेशन वापस लेते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो मेरी आम जनता से ये अपील है, ये कहना है कि आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या ऐसे लोग भाजपा को हरा पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी, अभी तो मैं सिर्फ कांग्रेस का नाम ले रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की भी बड़े बड़े दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो गए। अभी हाल ही में इसका एक जीता जागता सबूत, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने थे, जिनमें से उनके ही विधायक, लगभग 10 विधायकों ने भाजपा के समर्थन में वोटिंग कर दी। अब सोचिए आगे और क्या होना है। अभी ध्रुव राठी, इस वक्त एक जाना माना यूट्यूबर, एक जाना माना नाम ध्रुव राठी ने भी कल एक पोस्ट के दौरान ये कह दिया कि अगर भाजपा को नहीं रोका गया तो सूरत और इंदौर, मतलब सूरत में जो नॉमिनेशन रद्द हुआ और इंदौर में जो भाजपा, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसको भाजपा ने खरीद लिया। तो ध्रुव राठी का ये कहना है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को नहीं रोका गया तो सूरत और इंदौर जैसे हालात पूरे देश में पैदा हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी विपक्ष बचेगा नहीं, सब जो है एक ही पार्टी में शामिल हो जाएंगे, देश में तानाशाह हो जाएगा, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। इसलिए भाजपा को रोकिए। लेकिन भाजपा को रोकेगा कौन? कांग्रेस ने तो अपने हाथ ढीले कर रखे हैं। कांग्रेस के लोग कदम से कदम मिला करके चलने के बजाय कदम से कदम पीछे कर रहे हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 जून में किसकी सरकार बनेगी, किसकी हुकूमत बनेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा को हराने के लिए कोई पार्टियां तैयार हैं, क्योंकि विपक्ष डरा और सहमा हुआ है। आखिर क्यों डरा है, क्यों सहमा है, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक और इतना सा ये भी है, क्यों आखिर भाजपा के लोग विपक्ष की पार्टियों को इतनी जल्दी शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में? आखिर क्यों? आखिर क्या क्वालिटी होती है जो उन्हें जो है अपनी पार्टी में शामिल कर करके माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं? आखिर क्या भाजपा के पास समर्थक कम है? क्या भाजपा के पास नेता कम है? या क्या भाजपा ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं है? क्या भाजपा देश में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, किसी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, किसी से चुनाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ भाजपा जो है लोगों को अपने में शामिल करने के लिए ही बनी हुई है? तो ये सवाल तमाम बने हुए हैं। आने वाले वक्त में इन सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो के मकसद को समझ रहे होंगे। इस वक्त जो है, अगर आप वोट जिसको भी कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पर वोट मत कीजिएगा, आप जाति के नाम पर वोट मत कीजिएगा, बल्कि देश के विकास के लिए, देश में बेरोजगारी को हटाने के लिए, देश में भुखमरी को हटाने के लिए, देश में संविधान बचाने के लिए वोट कीजिएगा।